धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन। किन में? मनुष्य और त्रियंच में। बना लो, लिख लो एकदम, एक के नीचे तीनों के सामने। जाति स्मरण के सामने मनुष्य त्रियंच लिखो, धर्म श्रवण के सामने मनुष्य त्रियंच लिखो, और जिन बिंब दर्शन के सामने मनुष्य त्रियंच लिखो। जाति स्मरण धर्म श्रवण तो क्लियर है। जिन बिंब दर्शन, अनंत भगवान के बिंब को देख करके, मुनियों की मुद्रा को देख करके किसी किसी जीव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। समझ गए? तो जिन बिंब दंशने न पढ़म सम्मतस्य उपत्ति दंशना दो। जिन बिंब के दर्शन का ये प्रभाव है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। किसको होगा? मनुष्य और तिर्यंचों। ठीक है। नारकियों को जाति स्मरण धर्म श्रवण, तीसरे नरक तक के नारकियों को, तीसरे नरक तक ऊपर के देव आकर नारकियों को संबोधनार्थ जाते हैं, और उनके संबोधन से कई नारकी मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन तीसरे नरक से नीचे एक है जाति स्मरण, और तीसरा है नरकों में वेदना अनुभव। नारकियों को जब वेदना की तीव्रता होती है तो अंदर ही अंदर अपनी वेदना से उद्वेलित हो जाते हैं। उस वेदना से उद्वेलित होने से कई बार उनकी अंतर्दृष्टि जगती, अरे कैसा धिक्कार मुझे, मैंने कैसा नीच कर्म किया, पाप किया, अधर्म किया, आज नरकों में दुख भोग रहा हूँ। इसका कारण क्या है? मेरा अज्ञान, मेरा मिथ्यात्व, मेरी पापरति। उसी के परिणाम स्वरूप कुछ कुछ नारकियों का चित्त अंतर्मुख होता है और उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। वेदना भी सम्यक दर्शन दिला देती। कहते हैं ना, विपरीत परिस्थितियों में कोई टूटता है, कुछ मजबूत हो जाता है, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि तप के निकलते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ नारकी उस वेदना की तीव्रता में उसका अनुभव करते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो नारकियों में तीन निमित्त कौन कौन से? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, वेदनानुभव। धर्म श्रवण तीसरे नरक तक, बाकी जाति स्मरण वेदनानुभव पहले से सातवें नरक तक। अब है देवों का हाल। जाति स्मरण धर्म श्रवण तो सब देवों में है। दो और हैं, जिन महिमा दर्शन और वेदनानुभव। जिन बिंब दर्शन नहीं, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन। मैं वेदनानुभव गलत बोल दिया। जिन महिमा दर्शन और वेदनानुभव, जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन। जाति स्मरण, धर्म श्रवण, देवर्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन, देवों में ये चार निमित्त है। तो जाति स्मरण तो कॉमन है, धर्म श्रवण भी कॉमन है। जब स्वर्ग में देव लोग उत्पन्न होते हैं, उनको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती, बाद में वो अवधि ज्ञान लगाते हैं, तो पूर्व जन्म की स्मृति मात्र से कई देवों में सम्यक दर्शन हो जाता है। तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण। अब दो है, देवर्धि दर्शन और वेदनानुभव। जिन महिमा, और वेदनानुभव कहाँ आ रहा है? देवर्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन। तो देवर्धि दर्शन क्या है? स्वर्ग में सभी देवों की एक सी रिद्धियां या वैभव नहीं होते। कुछ की ज्यादा होती, कुछ की कम होती। ज्यादातर देव तो अपने से अधिक वैभव वाले देवों को देखकर जलते कुढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ देवों का चित्त अंतर्मुख होता है, वो सीधे उसके कारण की तरफ जाते हैं और उससे उनको अपने से अधिक देवों को, अपने से अधिक वैभव वाले देवों को देखकर अंतः प्रेरणा जगती है और सम्यक दृष्टि हो जाती है। यानी अपने से बड़ों को देख कर के जला भी जा सकता है और अपने से बड़ों को देखकर जागा भी जा सकता है। तो ये कहाँ तक होता है? 12वें स्वर्ग तक के देवों में। कहाँ तक होता है? क्योंकि उससे ऊपर के देवों को दूसरों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब शुक्ल लेशा वाले हो, वो एक दूसरे से कोई कंपैरिजन ही नहीं करते। तो 12वें स्वर्ग तक के देवों में
देवर्धि दर्शन नाम का एक कारण है सम्यक दर्शन का। उससे ऊपर जिन महिमा दर्शन 16वें स्वर्ग तक। कहाँ तक? जब देवता लोग भगवान के पंचकल्याणक आदिक में आते हैं, उनके इंद्र वगैरह सब भगवान के किंकर की तरह आचरण करते हैं, नंदीश्वर आदि का कल्याणक करते हैं, पूजाएं करते हैं। किंकर यानी नौकर, सेवक, दास। तो उसको देखकर देवों के मन में भगवान के प्रति और आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा जग जाती है, तो वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए देवों में जिन महिमा दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण बताया। अब एक सवाल आएगा कि मनुष्य और तिर्यंचों में आपने जिन बिंब दर्शन कहा, मनुष्य तिर्यंचों में जिन महिमा दर्शन नहीं कहा, और देवों में जिन बिंब दर्शन नहीं कहा, जबकि हर देवों के विमान में जिनालय है। तो उनका जिनालय उनको सम्यक दर्शन क्यों नहीं कराता? तो इसका बड़ा हेतु दिया कि नारकियों में, देवों में जो जिनबिंब हैं, जिनालय हैं, देवता लोग जैसे ही उत्पन्न होते हैं सबसे पहले वहाँ अभिषेक पूजन करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो तो वीतराग जिनेन्द्र मानकर करते हैं, बाकी अन्य देवों के द्वारा बताए जाने पर कुल देवता मानकर करते हैं। तो शुरू से अपने कुल देवता मान लिए तो उनको वीतराग जिनेन्द्र का बोध ही नहीं, तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? पर जिन महिमा से वो प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए 16वें स्वर्ग तक ही जिन महिमा, उससे ऊपर यद्यपि जिन में आपके जाकर के अहमेंद्रों में ग्रैवेक और अनुद्दिशन उत्तर में, लेकिन वो वहाँ उनके सम्यक दर्शन का कारण नहीं। अब मनुष्यों में जिन महिमा क्यों नहीं? मनुष्य तिर्यंचों में, तो मनुष्य और तिर्यंचों के ऊपर ये माया जाल का असर ज़्यादा नहीं होता, वो सीधे भगवान के दर्शन से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए जिनबिंब दर्शन को लिया, और जिनेन्द्र भगवान के कल्याणक आदि को भी मनुष्य तिर्यंचों में जिन बिंब में ही गर्भित किया है। समझ गए? जिन बिंब में ही वो गर्भित है। उनके यहाँ जिन महिमा, क्योंकि उनको जिन बिंब से लाभ नहीं है, इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें जिन बिंब मिल रहा है। समझ गए? तो ये सम्यक दर्शन के साधन हुए। एक बार दोहरा लो, मनुष्य तिर्यंचों में कितने कारण, कौन कौन से? जाति स्मरण, हाँ, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन। हाँ। नारकियों में कौन कौन से कारण? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, वेदना अनुभव। धर्म श्रवण कहाँ तक? तीसरे स्वर्ग तक। और देवों में कितने कारण? 4। कौन कौन जाति से? स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देवर्धि दर्शन। हाँ, जिन महिमा दर्शन कहाँ तक? देवर्धि दर्शन कहाँ तक? 12वें स्वर्ग तक। और जिन महिमा दर्शन कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक। उसके ऊपर 9वें ग्रैवेक तक 2 ही, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और 9वें ग्रैवेक से ऊपर सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वहाँ पहले से ही सम्यक दर्शन उनको होता है। तो ये हो गया निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण। कहाँ पाया जाएगा? सम्यक दर्शन नहीं, पूरे के पूरे तृष्णाली में, ऊपर सर्वार सिद्धि से लेकर 7वें नरक तक सम्यक दर्शन है ना। और सिद्धों को जोड़ लो तो सिद्धालय तक। समझ गए? तो संपूर्ण नोक नाली में सम्यक दर्शन पाया जाता है। स्थिति